दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यीशु सहाय, जय मसीह की जय यीशु। मैं ठीक हूँ। कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी पिता परमेश्वर की ओर से ठीक ही होंगे। तो अभी हम लोग पवित्र वचन की ओर जाएंगे। यिर्मयाह अध्याय 9 पद संख्या 23 और 24 में प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हाँ, सचमुच में पिता परमेश्वर हम लोग को घमंड नहीं करने के लिए बोल रहा है। आजकल का ज़माना में देखा जाए तो सबके पास बुद्धि रहता है, लेकिन उस बुद्धि को किस प्रकार से यूज करना है, हम लोगों को बुद्धि पर, अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना है। कोई अगर हम लोग का अगल बगल में कोई नहीं जान रहे हैं, कुछ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी अगर उसके बारे में कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो हम लोगों को उन लोग को बताना चाहिए। ये नहीं कि हम मेरे पास बुद्धि है तो हम उसको नहीं बताएंगे, हम ये करना है। बुद्धि अभी है, कल नहीं रहेगा। अगर यदि हम लोग बुद्धि पर घमंड करेंगे तो बुद्धि 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। कुछ भी चीज़ हम लोगों के पास रहता है, अगर उस चीज़ के लिए हम लोग घमंड करेंगे तो पिता परमेश्वर छीन लेगा। जैसे कि लूसीफर को देखते हैं, लूसीफर भी एक पिता परमेश्वर के जैसा ही शक्तिशाली था। सब कुछ पिता परमेश्वर के पास है, उसी प्रकार लूसीफर के पास भी था, लेकिन लूसीफर घमंड किया। घमंड करने की वजह से पिता परमेश्वर आकाश से नीचे गिरा दिया। उस प्रकार से हम लोगों को नहीं चाहिए घमंड। और पिता परमेश्वर बोल रहा है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। वीर मतलब शक्ति कि बहुत शक्तिशाली। कुछ भी चीज़ के लिए कोई मतलब आपको देखते ही लोग बोलेंगे कि फलना को बोल देंगे तो वो करवा देगा, उसके बाद सब लोग मानते हैं। अच्छी चीज़ के लिए बोलना चाहिए, गलत चीज़ के लिए कभी नहीं। शक्ति है तो उस शक्ति पर आना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास शक्ति है, पावर है, तो हम उसको हेल्प नहीं करेंगे। अगर यदि आपका बोलने से उसका भला हो रहा है तो बोलिए, शक्ति को दिखाइए, लेकिन घमंड, अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे पास पावर है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उस प्रकार से गलत तरीके से पावर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो अच्छाई के लिए है उसके लिए शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मेरे पास पावर है, हम शक्तिशाली हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, मेरे पास पैसा, धन दौलत सब कुछ से हम अमीर हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा किसी का मन में रहता है, किसी का मन में नहीं रहता है। लेकिन जिसके मन में भी हम शक्तिशाली हैं, हम पावरफुल है, इस प्रकार से घमंड नहीं करना है। वो भी एक दिन पावरफुल भी पिता परमेश्वर छीन के ले जाएगा। इसीलिए सही सलामत हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। और बोलता है, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। धनी, धनवान, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ ही कम है। पिता परमेश्वर जगत में आया था, सब चीज़ से वो अमीर, लेकिन वो कभी घमंड नहीं किया। इस प्रकार से ना हम लोग को बुद्धि से घमंड करना है, ना वीर से घमंड करना है, ना धन से घमंड करना है। बुद्धि से और वीर से और धन से घमंड नहीं करने के लिए बोल रहा है। जो पिता परमेश्वर को जानता है वही घमंड करे। ये नहीं कि हम पिता परमेश्वर का वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, समझ जाते हैं, गिर जाते हैं, इस प्रकार से घमंड नहीं। लेकिन एक दूसरे को वचन बताइए, अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए, जैसा में घमंड रहे। आगे पिता परमेश्वर का बहुमूल्य को समझेंगे ताकि आगे चल के पछताना ना पड़े। इस प्रकार से एक गवाही बताना चाहते हैं। एक गरीब परिवार से एक बाप रहता है और एक उसका बेटा रहता है, और गांव में मेला लगा हुआ रहता है, और बेटा बोलता है कि मेरे को मेला जाना है, चलिए ना पापा मेला, बोल के बोलता है। लेकिन बाप पैसा ना रहने के कारण पापा बोलता है कि बेटा हम लोग नहीं जा पाएंगे, पैसा नहीं है, वहाँ बहुत सारा खिलौना सब रहेगा, खाने के लिए रहेगा, वो सब तुमको नहीं दिला पाएंगे, इस प्रकार से बोलता है। लेकिन बच्चा जिद करता है, चलो मेरे को जाना है। मिल जाता है। मेला पहुंचते ही
बच्चा को जूस दिखाई देता है और अपना बाप को बोलता है कि पापा मेरे को जूस चाहिए, तब बोल बाप बोलता है कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दिला पाएंगे। कोई बात नहीं पापा बोल के बोलता है और आगे जाता है जाता है और आइसक्रीम मिलता है, आइसक्रीम देखने को मिलता है और आइसक्रीम खाने का मन करता है। तो अपना बाप को बोलता है कि पापा मेरे को आइसक्रीम चाहिए। फिर अपना बाप बोलता है कि बेटा पैसे नहीं है, हम नहीं दिला पाएंगे। फिर मान जाता है बेटा। फिर आगे चलते 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 हाथ में पकड़े हुए हैं, वैसे ही दोनों जन जाते हैं और एक झूला को देख देता है बच्चा। उसके बाद झूला झूल रहा है, उसको पूरा देख रहा है बच्चा। उसके बाद वो झूला में पूरा बच्चा खो जाता है, झूल रहा है, झूला में झूल रहा है। लोग उसको पूरा देख रहे हैं और बेटा का हाथ कब में छूट गया पापा का हाथ से पता ही नहीं चला। अब झूला के पास पहुंच गया और बोल रहा है कि मेरे को झूला में झूलना है पापा बोल के पापा मेरे को झूला में झूलना है बोल के देख रहा है। पापा है ये नहीं है अगल बगल में। उसके बाद पूरा पापा पापा बोल के पूरा रो रहा है। उसके बाद पूरा गुम हो गया बच्चा। उसके बाद यहाँ वहाँ पूरा भटक चल रहा है। उसके बाद वही जूस वाला लोग बोलते हैं कि बेटा लो जूस पी लो, फ्री में मिल रहा है। फिर भी ये बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को जूस नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पापा चाहिए बोल के बोलता है। उसके बाद फिर आगे जाता है। आइसक्रीम वाला भी बोलता है ये बेटा लो आइसक्रीम खा लो एक ठो बोल के बोलते हैं। फिर भी बच्चा बोलता है नहीं मेरे को आइसक्रीम नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पापा चाहिए, मेरा पापा कहाँ चला गया बोल के झूला वाला लोग बोलते हैं कि आओ झूला में बैठेंगे बोल के बोलते हैं। फिर भी बच्चा बोलता है नहीं मेरे को झूला में नहीं झूलना है, मेरे को मेरा पापा चाहिए। सब कुछ जो चाह रहा था वो सब कुछ फ्री में मिल रहा था, लेकिन मेरे को वो सब नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बाप चाहिए, मेरा पापा चाहिए बोलता है। लेकिन जिस टाइम उस बच्चा को चाहिए था उस टाइम अपना बाप दिला नहीं पाए। लेकिन जब लास्ट में पापा खो जाता है तो बच्चा को फ्री में मिलता है, लेकिन भी वो नहीं, लेकिन उसका क्या वो पापा को ही खोजता है। इस प्रकार से हम लोग का भी टाइम है, समय है। हम लोगों को पिता परमेश्वर को जानना है, पिता परमेश्वर को समझना है, पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि हम लोगों को अंत का दिन में पिता परमेश्वर हम लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रखे। इस प्रकार से हम लोगों को कुछ भी चीज़ के लिए एक कदम चलने के लिए भी हम लोगों को पिता परमेश्वर ही चाहिए। इस प्रकार से सब रंग जो कुछ भी पाप बुराई है उस सबको हम लोगों को छोड़ना है और पिता परमेश्वर के पीछे हम लोगों को चलना है। और क्या ही आप लोगों को बताएंगे, यही बुद्धि और वीर और धन से हम लोगों को कभी घमंड नहीं करना है। घमंड एक बहुत ही खतरनाक है जो कि सालों साल का रिश्ता बनाया हुआ भी ख़त्म हो जाता है, एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है। और कुछ भी चीज़ को हम लोगों को करने के लिए सोचते हैं, ख्वाहिशें रखते हैं, वो भी घमंड के चक्कर में हम लोग नहीं कर पाते हैं। कोई भी नहीं रोक सकता है उसको पूरा करने से, लेकिन हम लोग खुद का घमंड से हम लोग रोक सकते हैं। खुद का घमंड से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह है मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर को हम लोगों को जानना है, समझना है और फॉलो करना है। और क्या ही आप लोगों को बताएंगे, यही दिन तय की वचन आप सबों के मन हृदय में गांठ घुरते घुरते आर पार को छेदित करने वाले वचन होने पाए। सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद।